वारिस साहब, केसीआर साहब को न्योता नहीं था, ये बताइए आज की तस्वीर आपको कैसी लगी? कितना दम दिखाई दिया आपको आज इस विपक्षी एकता में? इनको न्योता नहीं था, इनको तो बिल्कुल नहीं था। इनको नहीं था। अरे ये तो आपके मंच पे जाएंगे ना। अरे बोलें जीतने की मुबारकबादी पेश करता हूं। जी जी जी, सुनिए भाई, मैं किसी के बीच में नहीं बोला। सबसे पहले मैं कर्नाटका की जीत की मुबारकबादी कांग्रेस को पेश करता हूं और बीजेपी, मोदी और अमित शाह को हार की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं। पूरी आपने कोशिश कर ली मगर आपको पब्लिक ने नकार दिया। पूरा आपका पोलराइजेशन का पूरा सब टाई फिश हो गया और एक ट्रेलर और टीजर रिलीज हो गया जिस पिक्चर का नाम है बाय बाय मोदी 2024। अच्छा। ये पूरे देश के सामने आ चुकी है बात। अब इस तरह से हाथ मिलाते हुए, चाय पीते हुए, खाना खाते हुए तो हमने बहुत से लोगों को देखा। देखिए, हम भी लड़ेंगे, हम भी कर्नाटका में सिर्फ 2 सीट पे लड़े थे। अब लोग, डेमोक्रेसी है जिसके अंदर वोटर एक सुप्रीम होता है। आज वोट नहीं दिया, कल वोट देगा। जिन्होंने वोट दिया उनका धन्यवाद, शुक्रिया, और हमको उम्मीद है कि हम आगे भी जीतेंगे। और बिल्कुल 2024 में सौरभ भाई हम भी लड़ेंगे और हमको यकीन है कि हमको इस बार पब्लिक मोहब्बत से नवाजेगी और हमको भी कामयाबी मिलेगी। तो ये आप देखिए होता क्या है मालूम है सौरभ भाई, अभी मैं अगर बीजेपी के अगेंस्ट बोलता हूं ना तो मैं इंटरनेशनल हो जाता हूं। अगर मैं कांग्रेस और ये सेक्युलर पार्टियां जो हाथ में हाथ डाल के खड़ी है इनके खिलाफ बोलता हूं तो मैं सेक्युलर नहीं रहता, मैं बीजेपी की बी टीम बन जाता हूं। अब मेरी तो ये हालत हो गई है ना सौरभ भाई कि एक रजिया गुंडों में फंस गई। जाए तो जाएगा, समझेगा कौन यह दर्द भरे दिल की जुबान। मगर चुनाव लड़ना लड़ेंगे। अब वो बीजेपी को तो सबने देख लिया क्या हो रहा है, आप हम सब देख रहे हैं। इनके पास तो कोई विजन ही नहीं है 24 का। अभी कल की बात है, देखिए सौरभ भाई, 2016 में बोला 1000 की नोट बंद कर दो, 2000 के इंट्रोड्यूस कर दो, ब्लैक मनी खत्म हो जाएगा। अब बोलते हैं 2000 की नोट बंद कर दो, ब्लैक मनी खत्म हो जाएगा। 2000 की नोट में शहजाद भाई एक चिप है, चिप उसको कहाँ लेके जाऊं, घर पे रखूं क्या रिजर्व बैंक में जमा करूं? सारी चीजें बता। कोई जवाब नहीं है। जब पता था आपको कि इसमें कुछ टाई फिश होने वाला है तो पब्लिक को क्यों लाइन में लगवाया? तब ब्लैक मनी खत्म करने को लाइन में लगवा दिया, 2000 के इंट्रोड्यूस करा दिया। अब लाइन में फिर लगा दिया लोगों को 2000। अब क्या, कर्नाटका में हारे तो गुस्सा निकाल दिया 2000 की नोट के ऊपर, मोदी ने नोट बंद कर दिया। 24 में हारेंगे तो क्या? अच्छा चलिए, नोट की बात भी करेंगे। मुझे तो एक बात का जवाब दीजिए, वारिस पठान साहब एक बात का जवाब दीजिए। ओवैसी साहब हमेशा एक बात बोलते हैं ना, वो कहते हैं बीजेपी को अगर हराना है, नरेंद्र मोदी को अगर 24 में हराना है तो हर एक सीट पर भाजपा बनाम एक कैंडिडेट करना पड़ेगा। पूरे विपक्ष का एक कैंडिडेट, हर एक सीट पर 543 सीट पर बीजेपी के खिलाफ एक कैंडिडेट होना चाहिए विपक्ष का। अब बताइए उसमें अगर बीआरएस की गिनती नहीं है, उसमें अगर एआईएमआईएम की गिनती नहीं है, उसमें अगर ममता जी अभी तो पता नहीं है कि नहीं, अखिलेश है कि नहीं पता नहीं चल रहा, मायावती को बुलाया नहीं जा रहा है, उनकी पार्टी को इन्वाइट नहीं किया जा रहा, तो कैसे बनेगा काम? अभी यही है ना, यहाँ पे तो एक होड़ लगी है वोट पाने की और दूसरी होड़ है कि प्रधानमंत्री कौन, उसमें भी लगेगा। अभी हमने तो कहा है कि ठीक है भाई, देखिए हमको लो साथ में। और हमने तो एग्जाम्पल सेट किया था 2019 के अंदर सौरभ भाई, हम औरंगाबाद में लड़े एक ही सीट के ऊपर, 4 टर्म का शिवसेना और बीजेपी का जो एमपी था उसको हरा दिया हमने। तो ताकत है हराने की हमें, हमको भी लो। मगर नहीं, इनको अहंकार गुरूर है, ठीक है, लेकिन हम तो लड़ेंगे चुनाव। हमारे पार्टी प्रेसिडेंट ने कहा इंशाल्लाह हम चुनाव लड़ेंगे। चुनाव लड़ने से डेमोक्रेसी भी मजबूत होती है और जिस तरह कांग्रेस को अन्य पार्टियों को अधिकार है, बीजेपी को अधिकार है, इस तरह हमको भी अधिकार है। और हमको आपने देखा कि उत्तर प्रदेश के अंदर हमने किस तरह से निकाय चुनाव, भले ही निकाय चुनाव थे लेकिन प्रदर्शन तो बहुत अच्छा रहा ना सौरभ भाई। तभी तो बी टीम बोलते हैं आपको सब, तभी तो भाजपा की बी टीम बोलते हैं कि मदद करने पहुंच जाते हैं आप हर जगह। वही है ना, अब वही विदाउट बिना अरे साहब, ए से लेके जेड तक बोल दो, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर एग्जांपल देता हूं सौरभ भाई, अभी हमारे मेरठ के अंदर मेयर का चुनाव ने हमारे कितने वोट पाया मालूम? 1,30,000। अगर ये एसपी और कांग्रेस नहीं लड़ते ना, जो 5-5 हजार वोट लिए, हमारा मेरठ में मेयर जीत जाता। अब किसने हमारा वोट काटा? चलो बताइए, एसपी और सेक्युलर पार्टी। ये बीटी में बीजेपी होते ना। अच्छा ठीक है, तो मैं जवाब ले रहा हूं, एक मिनट पहले एक बार इससे जवाब ले लूं कि इनकी स्कीम में ये फिट क्यों नहीं होते। ये लाइक माइंडेड पार्टी का जो समर्थन लेने वाली बात है, केसीआर कैसे लाइक माइंडेड नहीं है? तेलंगाना में बीजेपी से लड़ रहे हैं ना, तो क्यों नहीं है वो आपकी स्कीम में?
सौरभ जी देखिए, पहले तो आपका ये मैं भ्रम दूर कर दूं कि एक सीट पर एक ही कैंडिडेट होगा। अभी कर्नाटक में क्या हुआ, वहां पर भी क्षेत्रीय दल है। सुन लीजिए मेरी बात, सुन नहीं, लीजिए। ये मेरा भ्रम नहीं है। मेरी मैं बात केवल एक क्लैरिफिकेशन दे रहा हूं। ये मेरा भ्रम नहीं है। सारी विपक्षी कोशिश जो है दलों की, ये इसी के इर्द गिर्द चल रही है। मैं एक मान रहा सीट हूं। पर एक उम्मीदवार उतारो बीजेपी के देखिए, खिलाफ। हमारी कोशिश हो सकती है कि बिल्कुल हम चाहें कि ज्यादा से ज्यादा दल साथ में आए, लेकिन इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि कांग्रेस पार्टी नहीं लड़ने में सक्षम है। कर्नाटक में क्षेत्रीय दल था वहां पर, लेकिन कर्नाटक की जनता ने पूरा पूर्ण बहुमत दिया कांग्रेस को, और जनता भी जान चुकी है कि आधे अधूरी से नहीं चलेगा। अब आप देखिए कि जनता ने कांग्रेस को कर्नाटक में जो हमारी योजनाएं थी उनके बलबूते पे चुना, और निश्चित तौर पर आने वाले चुनाव में भी जो मुद्दे होंगे, मुद्दे पे चुनाव होगा। और जो मोदी मैजिक की बात करें ना, वो मोदी मैजिक खत्म होता जा रहा है भाई। तो एक सीट एक कैंडिडेट का कोई मतलब नहीं है आपकी नजर में? हमारा कैंडिडेट जहां भी लड़ेगा वो भाजपा को हराने में सक्षम होगा। तो ये जो थ्योरी ममता जी दे रही हैं या अखिलेश जी दे रहे हम हैं, उसका सब दे रहे स्वागत हैं कि करते भाई हैं, हम आप उसका अपनी स्वागत मजबूत करते जगह हैं, लड़िए, हमको ऐसा लड़ने नहीं, दीजिए हमारी हम जगह उसका पर। स्वागत करते हैं, लेकिन अगर कांग्रेस का प्रत्याशी लड़ेगा तो निश्चित तौर पे भाजपा को बड़ा हराने में। साफ साफ आपने कह दिया। मैं जरा दो मेहमानों को ले लूं चर्चा में, फिर मैं आता हूं आपके पास। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।